एक बार फिर राम नाम पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को एक खुला चैलेंज दिया है। कमलनाथ ने कहा कि आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद राहुल गांधी के साथ बैठ जाए और बहस कर ले। जितना ज्ञान राहुल गांधी को धर्म अध्यात्म का है, उतना बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को नहीं है। दरअसल कमलनाथ आगरमालवा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उस बयान को लेकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने सियाराम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को धर्मशास्त्र पढ़ने की नसीहत दी थी। बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग भगवान राम की भावना को अपनाते ही नहीं है। वो जय सियाराम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक भी महिला नहीं है। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है, और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे, तो नेट पे देख लें, उसमें श्री का उल्लेख है। श्री राम, कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं। श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है, और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था। नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाए, आप सबको बुला ले, आप सबके सामने हमें कोई चीज साबित करनी, जो हम हैं, हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो खुला चैलेंज दिया है। उनका कहना है राहुल गांधी के सामने बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बैठ जाए और ये साबित कर दिया जाएगा कि राहुल गांधी को बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से ज्यादा ज्ञान है धर्म और अध्यात्म का। तो बता दें कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा के कई रंग मध्य प्रदेश में देखने को मिले, और जाते जाते एक बार फिर राम नाम पर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां राहुल गांधी खुले मंच से नसीहत देते हैं कि बीजेपी कभी भी राम नाम का जाप भले कर ले, लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं करती है। सिया राम और जय श्री राम का डिफरेंस भी राहुल गांधी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं। जी धन्यवाद। दुर्गेश जी, कमलनाथ जी ने सीधा चैलेंज दिया है, क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? राहुल गांधी के सामने बैठेंगे आप सब? देखिए शुभांगी जी, अहंकारवश आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आपको सब चीजें मालूम नहीं, तो आप कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करते क्या? आज आप अपना गोत्र जब नहीं बता सकते हो और आप धर्म की बातें करने लग जाते हो, तो मुझे लगता है बड़ा ही हास्यास्पद है। तो दुर्गेश जी, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, आप एक बार फिर अपनी बात कहें जी। मेरा कहना ये है शुभांगी जी, राहुल जी का ज्ञान पूरा देश जान चुका है कि उधर से आलू डालते हैं, उधर से सोना निकालते हैं। तो मुझे लगता है उसके बाद जब आटे को अपन लीटर में मेजर करने लग जाते हैं, तो उसके बाद ये बातें कमलनाथ जी की अहंकार ही शो करती हैं कि चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात मेरे को लगती है। और कमलनाथ जी अगर खुद वो ज्ञानी होते कमलनाथ जी, तो जब उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो केक काटा था, जो मंदिर की आकृति का था, उसमें हनुमान जी की तस्वीर थी, अगर जिनको धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, परंपराओं के बारे में अगर उनको जानकारी होती, तो वो भी ये गलती नहीं करते। लेकिन दुर्गेश जी, कई बार कांग्रेस की ओर से ये बात भी कही जाती है कि हम जब भी राम का नाम लेते हैं तो बीजेपी को क्यों नहीं पचता? वो इसलिए नहीं पचता है कि आपको राम भगवान, श्री राम भगवान आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं। आप चुनावी हिंदू बनकर उस चीज को जपते हैं, तो न तो वो हमें अच्छा लगेगा, न प्रदेश की जनता को अच्छा लगता है, न देश की जनता को अच्छा लगता है।
इसलिए इस बात का भी द्योतक है शिवांगी जी कि 440 से कांग्रेस 40 पे आकर खड़ी हो गई है। आने वाले समय में वो डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। अगर आप जिस तरह से जिस व्यवहार से आप बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको सब चीजों को सुधारना चाहिए। दुर्गेश जी, अगर मौका दिया जाए तो क्या बीजेपी बैठेगी राहुल गांधी के सामने धर्मशास्त्र का पाठ करने के लिए? देखिए, एक और बात मैं आपको शुभांगी जी बता दूं, जो इनके पूर्व राज्यपाल थे अजीज कुरैशी जी, वो हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बच्चों के हाथ में है और वो विफल नेतृत्व है, असफल नेतृत्व है, अपरिपक्व नेतृत्व है। अब बच्चे की हट तो मेरे को लगता है पूरी नहीं की जा सकती है। चलिए ठीक है, अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अजीत जी, पूर्व सीएम कमलनाथ ने खुला चैलेंज दिया है बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी को। उनका कहना है राहुल गांधी के पास ज्यादा ज्ञान है। तो ये कहा जाए कि ये बात तो कमलनाथ जी ने कही है, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में अभी बिजी चल रहे हैं, क्या वे बैठेंगे आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी के सामने? देखिए शिवांगी जी, सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे ज्ञान बांटने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता ये तक भूल जाते हैं एडिटेड वीडियो और बयान बनाने में। राहुल गांधी जी के आलू से सोना वाला बयान क्या है सबको पता है। और दूसरा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि आटे को लीटर में नापना। अरे आटे को लीटर में किसने नापा? अमित शाह ने कि राहुल गांधी जी ने? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अपने नेता की खुद ही हंसी उड़ा रहे हैं। इनको यही ज्ञान नहीं है। पहले ये अपनी जानकारी दुरुस्त करके कभी कभी बयान दिया करें आपके चैनल पे। अजीत जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। यूनिवर्सिटी से नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप आइए, राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्वी के रूप में देश में निकले हैं, मैं तो चैलेंज करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी चैलेंज करती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पूरे संपूर्ण राष्ट्र में ऐसा हो जो राहुल गांधी जी के साथ एक दिन भी पदयात्रा कर ले। चैलेंज करती है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, जब राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, भारतीय जनता पार्टी अजीत जी पदयात्रा का चैलेंज चलिए आप कर रहे हैं, लेकिन अभी इस चैलेंज का क्या करें जो राम नाम पर है? अरे राम सर्वस्व व्याप है। राहुल को डिफाइन कर लिया कि राम का तो राजनीति में उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और अकेले श्री राम का नारा लगा के उन्माद फैलाती, सिया राम का क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। इनकी जो विचारधारा की पोषक आरएसएस संस्था है उसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, उसमें महिलाओं का प्रवेश निषेध है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा संस्था भारतीय जनता पार्टी में कर रही है। आप मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करेंगे, मध्य प्रदेश महिलाओं में अत्याचार, बलात्कार में सब देश में नंबर 1 है। तो ये स्थितियां अपने आप में निर्मित है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर चर्चा करनी है तो विकास पे बात कर ले, क्योंकि राहुल जी की आज मध्य प्रदेश से यात्रा चली जाएगी शाम को और सारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आईना दिखा के गई कि पूरी की पूरी सरकार और पूरे का पूरा संगठन। अजीत जी राहुल जी हम विषय से भटक रहे हैं। अजीत जी, ये पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने जो चैलेंज दिया है हम उस पर बातचीत कर रहे थे। ज्ञान पर संग्राम की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि आरएसएस, बीजेपी और विहिप अगर एक साथ बैठ जाए तो राहुल गांधी जी के पास ज्यादा ज्ञान है धर्मशास्त्र का। इस पर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, बैठ लें, किस तरीके से साथ करना है, एक दिन साथ में चल लें, डिसाइड कर ले भारतीय जनता पार्टी का नेता या भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है अजीत जी तो तैयार है। दुर्गेश जी आप बैठेंगे? दुर्गेश जी वैचारिक। अरे शिवांगी जी, हम तो 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। कहीं पर भी उनको लगे, कहीं पर भी आके बात करें, पर उनका ज्ञान उनका ज्ञान वो राहुल गांधी नहीं नापा। और आपको जब नहीं मालूम, अरे आटे को लीटर में किसने नापा ये बताओ पहले। जाते हो अजीत जी आटे को लीटर वाला, अभी यहाँ पर हम मुद्दा धर्म और शास्त्र की बात कर रहे हैं, इस पर कभी और बात करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का। और चैलेंज देखते हैं बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद एक्सेप्ट करते हैं यानी, और उसके बाद राहुल गांधी के साथ बैठते हैं यानी। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने चैलेंज दिया राहुल गांधी के साथ शास्त्रों पर बहस का। देखना होगा कि आने वाले समय में बहस होती है या नहीं, या ये कहा जाए सियासत कितनी होती है, ये देखने को मिलेगा।